हेलो दोस्तों, यदि आपने CGKV में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको बता दें उसके लिए जो मेरिट सूची है वो दिनांक 30 को जारी कर दी गई है और आपके लिए उसमें जो सीरियल नंबर है वो जारी किया गया है। तो आपको महाविद्यालय में एडमिशन के लिए, ठीक है, जो काउंसलिंग की आगे की प्रक्रिया होगी उसके लिए डेट जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको अपने सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग दिए हुए डेट में आपको अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो यहाँ पे आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दें तो जो डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड अपलोडिंग ऑफ वेटनरी पॉलिटिक वाइज सीट अलॉटमेंट टू द कैंडिडेट, ठीक है, जो सीट का अलॉटमेंट है वो दिनांक 6/10/2020 को आएंगे। उसके पश्चात क्या करना होगा, आपको जो सीरियल नंबर दिया जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीट अलॉटमेंट के, तो यहाँ पे जो यदि आपके सीरियल नंबर 1 to 20 है तो दिनांक 13/10/2020 को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मिले हुए जो महाविद्यालय हैं वहाँ पर आपको उपस्थिति देने होंगे। और यदि आपका सीरियल नंबर 21 से 40 है तो 14/10/2020 को वहाँ पे उपस्थित होने होंगे। और सीरियल नंबर 41 से 60 है तो 15/10/2020 आपके लिए डेट निर्धारित की गई है। और यदि 61 to 80 है, ठीक है, तो 16 से 10/2020 तक 16/10/2020 को आपको वहाँ पे उपस्थिति देने होंगे। और यदि आपका सीरियल नंबर 81 से 100 है तो वहाँ पे 19/10/2020 को आपको जो महाविद्यालय हैं वहाँ पे अलॉटमेंट के लिए जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट वो होंगे। और उसके पश्चात यहाँ पे देखें हम अपलोडिंग ऑफ द सीट वैकेंसी स्टेटस एंड फ्रेश मेरिट लिस्ट ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट फॉर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। उसके पश्चात यदि जो सीटें हैं, ठीक है, बची हुई हैं तो, और जैसे कि इन दिए हुए डेट में आप वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो यदि सीट खाली होंगे तो उसकी जो लिस्ट है वो 20/10/2020 को जारी होंगे। उसके पश्चात आपकी जो महाविद्यालय में सेकंड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी तो वहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट है वो 20/10/2020 को पता चलेगी। और उसके पश्चात आपकी जो सीरियल नंबर होंगे वो 1 से 20 हैं तो 26/10/2020 को आपको महाविद्यालय में उपस्थित होने होंगे। और यदि आपका सीरियल नंबर 21 से 40 है तो 27/10/2020 को आपको डेट दी गई है। और यदि सीरियल नंबर 41 से 60 है तो 28/10/2020 को। और यदि सीरियल नंबर 61 से 80 है तो वहाँ पे 29/10/2020 को आपको महाविद्यालय में प्रवेश लेने होंगे, मतलब उपस्थित होने होंगे। और सीरियल नंबर 81 से 100 है तो 31/10/2020 को उपस्थित होने होंगे। उसके पश्चात आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। यदि कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बच जाते हैं डेट में, वहाँ पे उपस्थिति नहीं दे पाते हैं तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे, जिसके लिए जो फ्रेश मेरिट लिस्ट है वो वहाँ पे 3/11/2020 को जो सूचित किया जाएगा। उसके पश्चात यहाँ पे 2 डेट दी गई है, 5/11/2020 और 7/11/2020। तो जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको इन दिए हुए डेट में वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और उसके पश्चात वीकेंड सीट इफ़ एनी आफ्टर ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी filled by seat conversion as a mention in a प्रवेश नियम for DAH 2020-21। तो यहाँ पे यदि सीटें फिर भी रिक्त रहती है और CGKV को जो है वो लगता है कि सीटें भरनी है तो 11/11/2020 को उसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें गाइडलाइन जारी किया गया है वहाँ पे आप कैसे उपलब्ध हों। और साथ ही यदि आपको अपने इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे जो एडमिशन जहाँ पे आप, जैसे कि राजनांदगांव कॉलेज हो गया, ठीक है, जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप कांटेक्ट कर अपनी जो समस्या है, प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं और उनसे हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो राजनांदगांव खैरागढ़ रोड, यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है आपको कॉलेज का, वहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रिंसिपल के नंबर प्रोवाइड किए गए हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए या जानकारी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो बता दें आपको,
तो फर्स्ट है 10th एंड 12th की जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है, वो लगेंगे। यहाँ पे जो हम आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे वो आपको ओरिजिनल भी रखने होंगे और उनकी जीरोक्स कॉपी, ठीक है, 2-2 प्रति में आपको जो जीरोक्स कॉपी है वो रखने होंगे और जो जीरोक्स कॉपी है वो आपकी प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। आपको सभी जो जीरोक्स कॉपी हैं, जो फोटो कॉपी हैं, उनमें आपको खुद के साइन करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट 10th एंड 12th हो गया, ठीक है, और आरक्षित श्रेणी एवं वर्ग से संबंधित स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब यदि आप ST SC OBC हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेंगे, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र, TC, ठीक है, प्रवजन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज़ की 3 फ़ोटो, ठीक है, आपको पासपोर्ट साइज़ की 3 कलर फ़ोटो लगेंगे और चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और अंतराल संबंधी प्रमाण पत्र या शपथ पत्र। यदि आपने इससे पहले गैप किया है, किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं की है, गैप हो गया है, तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो 9 नंबर में बोला गया है अंतराल संबंधी प्रमाण पत्र, वो गैप सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके पश्चात आधार कार्ड है और स्वयं के बैंक अकाउंट का पासबुक, ठीक है, जो आपका बैंक अकाउंट का पासबुक है वो आपके नाम से ही होने चाहिए और चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाने होंगे। और ध्यान दें, इसमें आपको जो जीरोक्स कॉपी होंगी वो 2-2 प्रति ही आपको लगेंगी, जिसमें आपके स्वप्रमाणित छाया प्रति होने चाहिए, ठीक है। और बताए गए डॉक्यूमेंट के अलावा आप अपना जो मेरिट रैंक कार्ड जारी किया गया है वो भी प्रिंट करवाकर साथ में महाविद्यालय में लाएं। और यदि आपको ये सारे नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिले हैं तो हमने सारे नोटिफिकेशन अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। आप वो लिंक क्लिक करके सारे जो नोटिफिकेशन है वो देख सकते हैं। तो यदि आपको अभी भी कोई और कन्फ्यूज़न हो एडमिशन से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो ऐसे ही और नए नए इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।